हमें सर्व प्राप्तियां मिली हैं, लेकिन हम उन सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहें। और जब ऐसे स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे तो हमारी अवस्था कैसे होगी? अचल अडोल और जीवन मुक्त अवस्था। अब हम इस बात को समझेंगे कि बाबा तो हमें कहते हैं कि हमें सर्व प्राप्तियां मिली हैं, लेकिन हम 63 जन्म, द्वापर युग के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म, जब हम भक्ति मार्ग में होते हैं तो हमारे अंदर भगवान से कौन सी प्राप्ति की आस होती है? अल्पकाल की प्राप्ति, विनाशी प्राप्ति, है ना? स्वास्थ्य की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मान शान की प्राप्ति, मीठे संबंधों की प्राप्ति। तो हमारे अंदर ये संस्कार है कि हम भगवान से अल्पकाल की और स्थूल प्राप्तियां मांगते आए हैं, ठीक है ना? लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो स्थूल प्राप्तियां हैं ये कभी संतुष्टता नहीं दिलाती। स्थूल प्राप्तियां कितनी भी आपको मिलती जाएं, आप कभी उन स्थूल प्राप्तियों के आधार से संतुष्ट नहीं हो सकते। बाबा ने हमें समझाया है कि संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्तियां हैं, लेकिन सर्व प्राप्तियां अगर स्थूल प्राप्तियां होंगी, स्थूल समझते हो ना, फिजिकल, जैसे कॉन्क्रीट, जिसको हम कहते हैं ग्रोस, है ना, जो सूक्ष्म नहीं है, जो दुनिया में जैसे स्वास्थ्य की, धन की कैलकुलेबल प्राप्ति, जब उन प्राप्तियों के हम चक्कर में रहते हैं तो हमारी झोली जितनी भरती है उतने हम असंतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होते हैं क्या? हाँ, जिसके पास एक मकान है उसको भय है, 2 है ज़्यादा भय है 3 है और भय है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो निर्भय है है ना? जिसके पास कुछ नहीं है वो तो फिर भी भगवान का नाम ले लेता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो तो बिना मांगे भगवान का नाम भी नहीं लेता। तो जितनी प्राप्तियां होती जाती हैं स्थूल में, उतनी संतुष्टता नहीं, असंतुष्टता बढ़ती है। इसीलिए जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले बाबा हमें समझाते हैं कि प्राप्ति माना अविनाशी प्राप्ति, आत्मिक प्राप्ति। और ये जो अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, जो सूक्ष्म प्राप्तियां होती हैं, यही संतुष्टता का आधार है। अगर हम आत्मा संतुष्ट होना चाहते हैं तो हमें किन प्राप्तियों से भरपूर होना होगा? ये जो अविनाशी प्राप्तियों से। ये पहली चीज़ है समझने की, क्योंकि और दूसरी बात है, संतुष्टता स्थूल प्राप्तियों को अट्रैक्ट करती है। अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर स्थूल प्राप्तियां भी आपके पास जैसे अपने आप खिंची हुई आएंगी। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम स्थूल प्राप्तियों के पीछे भागेंगे पर वो हमसे दूर भागेंगे। समझ है? इसीलिए बाबा हमें सबसे पहले उन प्राप्तियों से भरपूर करते हैं जो हमें संतुष्ट बनाती हैं। अब उन प्राप्तियों की एप्रिसिएशन हमें दुनिया में नहीं होती है ना। इसीलिए जब हम बाबा के पास भी आते हैं तो बाबा को हमें पूरी पूरी क्लास देनी पड़ती है, मुरली देनी पड़ती है कि हमें समझाएं कि बच्चे तुम्हें बहुत कुछ मिला है क्योंकि हम उन चीज़ों को कंसिडर भी नहीं करते, है ना। जैसे बाबा आज हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु के संबंध में, है ना,
बाबा से हमारे 9 संबंध हैं, मुख्य वो भी है ना। वैसे तो बाबा से हमारे सर्व संबंध हैं, लेकिन 9 मुख्य संबंध गाए जाते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। ठीक है, तो बाबा से ये जो 9 संबंध हैं, इन संबंधों में हमें अनेक प्रकार की प्राप्तियां बाबा कराते हैं। और बाबा हमें कहते हैं, जब तुम मेरे साथ बाप रूप से संबंध में आते हो तो मैं तुम्हें परमात्मा प्यार और परमात्मा पालना देता हूँ। ठीक है, और परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं हम, हाँ करते हैं। जब हम बाबा के साथ बाप रूप से संबंध में आएंगे, बाप रूप से संबंध में आना माना बाबा को याद करना और बाबा का आज्ञाकारी होकर चलना, है ना। बाबा से मिलन मनाना। मुझे अभी पीछे एक परिवार आते थे तो मुझे बहुत अच्छी बात कहते थे कि हम रोज़ ब्रेकफास्ट एक साथ करते हैं, है ना। तो कहते कुछ भी हो जाए, हम माता पिता बच्चे बहू पोते नाते सब मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, एक साथ चाय पीते, ब्रेकफास्ट करते। 45 मिनट्स 1 आवर हम सुबह एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और अगर हमारे आज परिवार में आपस में प्यार है तो उसका ये एक ही कनेक्शन पॉइंट है। इसी कारण से आज हमारे बीच बहुत प्यार है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी युक्ति आपने बनाई है। तो ऐसे ही आप देखो, बाबा के साथ भी हमें रोज़ बैठना होता है ना। अगर हमें बाबा से प्यार का अनुभव करना है, आज आप देखो दुनिया में लौकिक में भी मनुष्य का लंबा चौड़ा परिवार होगा, लेकिन मुख से जब शब्द निकलेंगे तो निकलेंगे ऐसा लगता है हम अकेले हैं, लोनलीनेस का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हैं तो सभी, लेकिन उनके साथ बैठने की भी फुर्सत नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से हमें बाबा मिला, लेकिन क्या हम बाबा के साथ भी बैठते हैं? अब बाबा के साथ बैठने का समय कौन सा है? हाँ, अमृत वेला। अमृत वेले आप सपनों में खोए रहते हैं या बाबा के साथ बैठते हैं, है ना। क्योंकि देखो बाबा ने हमें कहा है कि बच्चों के लिए, है ना, पिता और बच्चों के मिलने का टाइम क्या है? 4 बजे से 5 बजे, वो हमारा प्राइवेट टाइम है। 5 बजे से किसका टाइम शुरू हो जाता? भक्तों का, है ना। तो भक्त उठ जाएंगे, 5 बजे से बहुत भीड़ हो जाएगी, ठीक है ना, वतन में। और फिर 6 बजे के बाद तो, है ना, रोगी, है ना, दुख में उठने वाले, आओ करने वाले, याचना करने वाले, वो भी उठ जाते हैं, है ना। और फिर उसके बाद भोगियों का भी समय शुरू हो जाता, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। तो इसीलिए जो बच्चों के मिलने का समय है वो 4 से 5 है, बहुत प्राइवेट टाइम है। मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से 18 जनवरी का दिन होगा, तो अव्यक्त दिवस था और भोग लेकर मैं वतन में गई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे सभी पहुंच गए वतन में और मैं लास्ट में पहुंची हूँ और मैं देख रही हूँ बाबा को दूर से, और मैं बाबा को कह रही हूँ बाबा आज तो सभी पहुंच गए और मैं तो शायद लास्ट में पहुंची हूँ। जबकि उस दिन मैंने भोग 5:30 बजे सुबह, है ना, भोग लगाया बाबा का, मतलब जो फर्स्ट भोग, उसके बाद तो संगठन में भोग लगाया, लेकिन 5:30 बजे सुबह भोग लगाया। लेकिन उसमें भी तो बाबा मुझे कहते मेरे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी उठ के आ जाते हैं तो 2 बजे से बच्चे जो है वतन में पहुँचे हुए हैं। तो आप देखो कि बाबा के पास जल्दी जल्दी पहुंचने वाले बच्चे भी कितने हैं, है ना। आप मधुबन जाएंगे तो मधुबन में 2 बजे भी डायमंड हॉल में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आधा हॉल
फुल है, आपको पीछे सीट मिल रही है, और फिर 3 बजे 4 बजे गए तो सीट ही नहीं मिलती है ना। तो ये भी क्या है कि बाबा के बच्चों में भी अगर हमें आगे जाकर बाबा से मिलन मनाना है तो बहुत जल्दी जल्दी उठ के पहुंचना होता है, और फिर बाद में पहुंचे तो पीछे वाली सीट मिलती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मेरे साथ बाप रूप से भी बैठने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुबह अमृत वेले उठना होगा। याद का समय मुख्य अमृत वेले का है। अगर अमृत वेले सोएंगे तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनेंगे क्या? परमात्मा प्यार के अनुभवी नहीं बन सकेंगे। और बाबा कहते हैं ये जो परमात्मा प्यार है, बाबा कौन है? बाबा तो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है। तो जब बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो उस प्यार में सर्व प्राप्तियों की भासना समाई होती है। बाबा के पास बैठते हैं तो आत्मा को ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की किरणें जैसे बिल्कुल आत्मा में समाकर आत्मा को भरपूर कर देते हैं। और बाबा हमें प्यार, दुलार, पुचकार, है ना, प्रोटेक्शन, पालना, सब का अनुभव कराते। सर्व संबंधों से आपको जो भी फीलिंग चाहिए वो सब कुछ बाबा हमें उस परमात्मा मिलन के समय देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जाकर बाबा के पास बैठना होगा। और फिर बाबा कहते जब भी तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो, मेरी आज्ञा मानते हो, है ना, तो उस आज्ञा में भी हमें अनुभव होता है कि बाबा साथ है। जैसे ही हमने बाबा की कोई भी आज्ञा मानी, आज्ञाकारी होकर चले, तो बाबा के साथ और हाथ का अनुभव होता है। और बाबा कहते ऐसी परमात्मा पालना जो है वो हमें देह भान से छुड़ा देती है। देह भान हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि खालीपन है ना। जो आत्मा खाली होती है उसको देह और देह के संबंधों से अटैचमेंट होता है ना, क्योंकि अटैचमेंट नीडीनेस से होता है, हमें कुछ चाहिए, है ना। अटैचमेंट हमें देने के लिए नहीं होता, दे तो आप बिना अटैच हुए भी सकते हैं, लेकिन हम अटैच होते हैं क्योंकि हमें चाहिए। और जब हम खाली होते हैं तो हमारे अंदर वो नीडीनेस अटैचमेंट बन के मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए जब हम परमात्मा पालना का अनुभव करते हैं तो हम देह भान से मुक्त होते जाते हैं, क्योंकि हमें देह और देह के संबंधों से फिर कुछ नहीं चाहिए, आत्मा भरपूर होती जाती है। और फिर बाबा हमें कहते ऐसा परमात्मा प्यार सिर्फ देहभान से मुक्त नहीं करता, लेकिन स्वार्थ के प्यार से भी मुक्त कर देता है ना। हमारा प्यार जो इस दुनिया में है वो सबसे किस प्रकार से? स्वार्थ का प्यार है, स्वार्थ का प्यार है ना। अभी एक कुमार पीछे आया था तो उसको कोर्स करा रही थी, तो वो मुझे कहता कि उसने आगे से खुद ही ये प्रश्न पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के प्यार नहीं हो सकता है ना। हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ हर जगह छुपा हुआ है। स्वार्थ माना हमें अपने अर्थ कुछ चाहिए, है ना। और स्वार्थ कैसा होता है? स्वार्थ अंधा कुआं होता है, उस स्वार्थ का पेट कभी नहीं भरता, है ना। इसीलिए हर रिलेशनशिप में कंप्लेंट है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि वो मिल सकता नहीं, वो भरपूर हो सकता नहीं, तो हमेशा रिलेशनशिप्स में कंप्लेंट चलती रहती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो स्वार्थ का प्यार है इससे ये परमात्मा प्यार हमें छुड़ा देता है। क्योंकि जब हम आत्मा भरपूर होते हैं तो हम इतने भरपूर होते हैं कि हम दाता बन के संबंध में आते हैं। हमें किसी से कुछ लेने के लिए, चाहे इमोशनल ही क्यों ना हो, चाहे प्रशंसा ही क्यों ना हो, हमें कुछ भी लेने के लिए हम संबंध में नहीं आते। तो बाबा हमें कहते इतनी इस परमात्मा प्यार की महिमा है, लेकिन उस परमात्मा प्यार और पालना का अनुभव करने के लिए
हमें बाप से संबंध जोड़ना होगा। फिर दूसरा बाबा कहते टीचर के रूप में बाबा हमें रोज़ इतनी दूर से पढ़ाने आते हैं, है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान हमें रोज़ टीचर बनकर पढ़ाने आते हैं। बाबा से टीचर का संबंध जोड़ा है। बाबा से टीचर का संबंध जोड़ना मतलब मॉर्निंग क्लास में बाबा के सामने उपस्थित होना। सुबह की क्लास में जब बाबा टीचर बनकर पढ़ाता है ना। एक होती है क्लास, एक होता है रिवीजन बाकी दिन भर रिवीजन होता है ना। क्लास होती है अर्ली मॉर्निंग, और जो बच्चे अर्ली मॉर्निंग बाबा के सामने बैठते हैं वो टीचर के सम्मुख बैठे, और वो जो ऊंचे ते ऊंचा टीचर आकर हमें पढ़ाते हैं। आप स्कूल जाते थे तो आपके एंट्री का एक टाइम होता था ना। हाँ, हमारा स्कूल 7:30 शुरू होता था, तो 7:15 नहीं पहुँचे तो क्या करते थे वो, दरवाजे बंद। उस दिन आपके एब्सेंट लगी। 5 मिनट बाद भी पहुँचे, 2 मिनट बाद भी पहुँचे तो उस दिन एब्सेंट लग गई। तो परमात्मा का स्कूल है ये। अगर मीठे बच्चे के बाद पहुँचे तो एब्सेंट लग गई, है ना। क्लास में, मॉर्निंग क्लास में बाबा ने मीठे बच्चे कहा और मैं सामने बैठा हूँ तो मेरा टीचर के साथ संबंध है ना। टीचर के साथ संबंध सिर्फ मुरली का नहीं होता, बुद्धि का होता है ना। अगर हमारी बुद्धि में बाबा है तो हम बाबा की मुरली शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे, और अगर हमारी बुद्धि में बाबा नहीं है तो बाबा और मेरी टाइमिंग मैच नहीं करेगी, है ना। मुझे याद है हम जब सेंटर जाते थे तो मानो 5 मिनट लेट हो गया है निकलने में घर से, तो भाग भाग के जाते थे और 2 मिनट पहले पहुंचते थे। कभी ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद पहुंचे हो। तो इतना हमारा बुद्धियोग टीचर से होना चाहिए। अगर हमारा बुद्धियोग टीचर से है तो फिर हम परमात्मा पढ़ाई का अनुभव कर सकेंगे। और बाबा कहते परमात्मा पढ़ाई कैसी है, बहुत सहज पढ़ाई है ना। परमात्मा पढ़ाई बहुत सहज है। आप और बाप 2 शब्दों की पढ़ाई है ना। आप और बाप की पढ़ाई है, और बाकी ये जो इतने सारे चित्र हैं वो क्या है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ये जो आप और बाप है ये सारा चक्र उसमें समाया हुआ है। हमारा सारा चक्र क्या है, बाबा से मिलना, बाबा से बिछड़ना, बाबा से फिर मिलना हमारा पूरा चक्र यही है ना। दुनिया, मुझे एक बार कोई पूछ रहे थे कि आप लोग कहते हैं ये प्ले है, ड्रामा है ना, तो फिर इस ड्रामा का पर्पस क्या है। तो मैंने कहा बाबा से मिलना, बाबा से बिछड़ना फिर बाबा से फिर मिलना ये इस ड्रामा का पर्पस है ना। जैसे आप दुनिया में भी कोई खेल खेलते हैं तो क्या है, एक पॉइंट से शुरू करना, फिर उस पॉइंट तक दोबारा पहुंचना, यही तो पूरे खेल का सिस्टम होता है ना। तो वैसे तो ये पूरा खेल है, लेकिन इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, है ना। बाबा से बिछड़ते, फिर बाबा से दोबारा मिले, है ना, और फिर से बाबा से बाप समान अवस्था बनाए। ये हमारा इस पूरे ड्रामा का सार है। तो बाबा कहते हैं आप और बाप, इसी में सारा चक्र, सारा ड्रामा समाया हुआ है। ये 2 शब्दों की पढ़ाई है, और बाकी पढ़ाई बोझ लाने वाली होती है। ये पढ़ाई कैसी है, हल्का बनाने वाली। जितना पढ़ते जाते हैं, जितना बाबा की मुरली बुद्धि में बैठेगी, तो आप कैसे बनते जाएंगे, बिल्कुल हल्के, है ना। क्योंकि वास्तव में आत्मा को बोझ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोझ का सारा कारण क्या है, ईगो।
जितना भी हम बोझ का अनुभव करते हैं वो ईगो के कारण करते हैं। अगर जैसे जैसे हम पढ़ाई पढ़ते जाते हैं और मैं कौन मेरा कौन सचमुच समझते जाते हैं तो हमारी ईगो डिज़ोल्व होती जाती है ना। और जैसे ईगो डिज़ोल्व होती है तो हम लाइट होते जाते हैं, है ना। और मैंने तो ऐसा अनुभव किया है कि जैसे जैसे आपकी बुद्धि में पढ़ाई आगे बढ़ती है तो आप बहुत कुछ करते हैं, आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, लेकिन आपकी स्थिति उतनी ही लाइट हो जाती है क्योंकि आपको बाबा और ड्रामा समझ में आ जाता है ना, कि सब कुछ बना बनाया है और करण करावनहार मेरे साथ है। और ये भी कि मुझ आत्मा का कल्प कल्प का पाठ जो है वो विजयी भव का या सफलता मूर्त का है। तो जैसे जैसे समझ में आता है तो आप और हल्के होते जाते हैं। दुनिया में तो जितना आप पढ़ते हैं, है ना, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा टेंस्ड कौन है? जो जितना जानता है वो उतनी टेंशन में है ना। जो जितना जानता है वो उतनी टेंशन में है ना। मुझे याद है एक बहन आई थी तो उसको न्यूट्रिशन का बहुत मालूम था, है ना। तो जब भी भोजन देखती तो इसके 50 एक्सप्रेशन एक बार में बदलते हैं ना, क्योंकि जो भी कुछ देखती उसमें उसके संकल्प चलते हैं ना, इससे ये होता है, उससे वो होता है, उससे वो होता है ना। तो मैंने कहा इतना सोच के आप भोजन कर कैसे लेते हो तो क्या है, जो आज जितना भी कुछ हम जानते जाते हैं दुनिया में, आप किसके बारे में जानते हैं? जिस चीज़ का आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में जानते हैं। तो जितना आप उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, उतना भय और बोझ उत्पन्न होगा। और जितना आप उसके बारे में जानते जाते हैं जो आपके कंट्रोल में है, तो आपके अंदर उतनी लाइटनेस आती है, उतना आप इन कंट्रोल फील करते हैं। तो हमने भी क्या जान लिया, है ना, कि हमारा भविष्य भी हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हमें भविष्य मालूम है। हमारा बाबा पूरी तरह से, है ना, हाजिरा हजूर है। हम एक संकल्प करते हैं, बाबा हाजिर होता है। और हम आत्मा की भी सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण जो सदा हमारी सेवा में हाजिर हैं, उनके बारे में हम जितना जानते जाते हैं उतना आप शक्ति स्वरूप, इन कंट्रोल और लाइट होते जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो पढ़ाई है ये बहुत अनोखी पढ़ाई है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना हम हल्के होते जाते हैं। लेकिन क्या हमारा बाबा से टीचर रूप से इतना अच्छा संबंध है? क्या हम मुरली क्लास में टाइम से पहुंचते हैं? और दूसरी बात, क्या हम मुरली पर इतना अटेंशन देते हैं? क्या हम मुरली में बाबा की हर बात को इतने महत्व से समझते हैं और विचार सागर मंथन करके धारण करते हैं? क्योंकि अगर टीचर से संबंध जोड़ेंगे तब तो जाकर, है ना। मुझे याद है हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हमारी इंग्लिश टीचर बहुत अच्छी थी, तो हम लोग बहुत जल्दी इंग्लिश सीख गए। लेकिन हम क्लास में 50 बच्चे थे, सीखे कितने? 5। क्यों? क्योंकि टीचर तो सेम है, पर टीचर के साथ संबंध, जिसमें कि टीचर की क्लास को महत्व देना, टीचर के साथ बुद्धि योग रखना भी। क्योंकि दुनिया में भी हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो टीचर से हमारा बुद्धि योग होता है। हम उनकी तरह बोलते हैं, उनकी तरह चलते हैं, वो जैसा, है ना, वो जिस तरह से बात करते हैं हम भी कोशिश करते हैं। तो जो जितना बुद्धि योग टीचर के साथ होगा उतनी धारणा होगी। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि क्या तुमने मुझ परम शिक्षक से इतना संबंध जोड़ा है? क्योंकि अगर इतना संबंध जोड़ा है तो फिर परम शिक्षक तो हमें बहुत हल्का बनाते हैं और बहुत सहज पढ़ाई, जिस पढ़ाई में सब कुछ समाया हुआ है, वो पढ़ाई बहुत सहज रीति से पढ़ाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा संबंध मुझसे सतगुरु रूप से भी है ना। और आप लोगों ने भक्ति मार्ग में गुरु किए हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भक्ति मार्ग में जो गुरु करते हैं तो गुरु के साथ किस प्रकार से चलते हैं? जो गुरु ने कहा वही सत्वचन, है ना, उसी पर ही चलना है। और बाबा कहते हैं
कि उस गुरु ने जो कहा उस पर कभी दिमाग नहीं लगाते, है ना। उसको जैसा उसने कहा वैसा सुनकर समझकर चलते हैं। लेकिन बाबा कहते वास्तव में वो तो देहधारी गुरु हैं, है ना। वो सचमुच गुरु थोड़ी है, वो तो गुरु कहलाए जाते हैं। लेकिन बाबा जो है परमात्मा, वो सच्चा सतगुरु है। और उस सतगुरु के साथ क्या हम उस प्रकार से चलते हैं कि बाबा की आज्ञा या श्रीमत फरमान है, वो टल नहीं सकता। कहते हैं ना गुरु का फरमान टलता नहीं। तो इस प्रकार से क्या हम चलते हैं। और बाबा कहते हैं अगर तुम श्रीमत को इतना सर आँखों पर रखते हो तो तुम्हें किसी भी बात में कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, तुम्हें क्या करना है वो करना है जो श्रीमत कहती है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि जब कोविड आया तो कहते कि आप लोगों की लाइफ में कैसे चेंज आया कोविड के दौरान, है ना। कहते कि आप लोगों की जो जीवन थी उस पर कोविड का क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने कहा हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम उतने ही बजे उठते हैं जितना उठते थे, वही उतने ही बजे सोते जितना सोते थे, वही खाते हैं जो खाते थे। क्योंकि हम कोविड से पहले भी और कोविड के बाद भी हम तो श्रीमत पर चलते हैं। हमारा कोई भी कदम, चाहे संकल्प का कदम हो, बोल का हो, कर्म का हो, उसका परिस्थिति या सामने वाली आत्मा से कोई लेना देना नहीं, है ना। अगर बहुत वायलेंस वाले माहौल में भी है तो भी हमें वैसा ही सोचना बोलना करना है। अगर बहुत शांति वाली आत्माओं के बीच है तो भी हमें वैसा ही सोचना बोलना करना है। अगर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस है तो भी हमारा कर्म वही रहता है, और अनफेवरेबल है तो भी हमारा कर्म वही है। मान लीजिए बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है, कोई आपकी बहुत निंदा करता है, तो भी आप क्या करेंगे? आपको तो वही करना है जो बाबा ने कहा, भाई भाई की दृष्टि रखना है ना। और भाई भाई का एक दूसरे के प्रति सिर्फ स्नेह और सम्मान होता है। और अगर बहुत अनुकूल परिस्थिति भी, तो भी हमें भाई भाई की दृष्टि रखनी है। तो बाबा कहते हैं जब हम सतगुरु के साथ संबंध रखकर चलते हैं ना, तो हमारी बुद्धि में श्रीमत रहती है। और जब श्रीमत होती है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में आपको क्या, क्यों, कैसे करें, ये क्या करें, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्या करें वो पहले से फिक्स है। परिस्थिति बदली है लेकिन आपकी श्रीमत नहीं बदली। तो आप किसी भी परिस्थिति में वही करें जो बाबा ने आपको कहा है ना। मान लीजिए, देखो अभी मुझे एक विदेश में एक बहन है, तो वो जिस देश में है ना, वहाँ बहुत कम वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं। तो मुझे कहती थी कि मैंने उसको कहा कि आप लोग कैसे मैनेज करते हो? तो कहते जैसे आप लोग करते हो। तो मैंने कहा मतलब? तो कहते लक्ष्य क्लियर है ना कि ये खाद्य है, ये अखाद्य है तो भले ही ये खाद्य है, ले उसके ऑप्शंस लिमिटेड भी है, तो भी उस तरफ तो जा नहीं सकते ना। तो यही खाना है जो खाद्य है तो भले ही रोज़ ब्रेड ही खाना पड़ता है या रोज़ फ्रूट ही खाना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, उस तरफ तो नहीं जा सकते। तो आप सोचो श्रीमत कितना सिंपल बना देती कि परिस्थिति कुछ भी है, ऐसे नहीं संकल्प चलेगा इसमें क्या करें, क्योंकि करना तो वही है जो श्रीमत है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि श्रीमत जिसके पास होती, सतगुरु के साथ जिसने संबंध बनाया, उसके जीवन में क्या, क्यों, कैसे करें, ऐसे करें या वैसे करें, वो वाले प्रश्न जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना। आपको कैसे बात करनी है? कम, धीरे और मीठा। किसके साथ? हर एक के साथ। कोई ज़ोर बोले तो भी आपको कम, धीरे और मीठा बोलना है। कोई मीठा बोले तो भी आपको कम, धीरे और मीठा बोलना है। उसके वॉल्यूम से आपका कोई लेना देना नहीं, है ना। अगर आप किसी ऐसे वायुमंडल में भी हैं
जहाँ सब 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, आपको कितने बजे सोना है? 10 तो बस, है ना, 10 तो बस, 10 बजे आपको सो जाना है, ठीक है। और उठना कितने बजे? हाँ ठीक है, तो 2 से 4 के बीच उठना है। कितने भी बजे उठो, लेकिन 2 से 4 के बीच आपको उठ जाना है। तो बाबा हमें कहते हैं इतनी क्लैरिटी जब होती है, देखो कई बार क्या होता है, हम उठने की श्रीमत को समझते हैं, सोने की श्रीमत को नहीं समझते। लेकिन अगर सोने की श्रीमत को नहीं समझेंगे तो उठने की श्रीमत को भी नहीं समझेंगे। कितने बजे सोना है भी नहीं, कैसे सोना है। तो सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले कोई बातचीत नहीं, बाबा की याद में रहे, चाट दिया और सोए, है ना। इतना जब हम श्रीमत पर अटेंशन रखेंगे, और अगर आप इतना अटेंशन रख लेंगे ना, तो भले आप किसी भी वायुमंडल में हैं, सामने वाला आगे से आपको पूछेगा आपका तो टाइम हो गया, आप गए नहीं अभी तक, वो आपको विघ्न नहीं डालेगा। वो 9 बजते ही आपको कहेगा आप अभी तक क्यों बैठे, 9:05 हो गए, आपका तो टाइम हो गया। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें श्रीमत पर चलना है, जैसे सतगुरु का फरमान है, और उसका हमें उल्लंघन नहीं करना। और जब हम इस प्रकार से चलते तो बाबा कहते, जैसे कहते ना, सतगुरु से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती। तो हम भी सिर्फ भविष्य जीवन मुक्ति नहीं, लेकिन अभी भी हमारी अवस्था जीवन मुक्त अवस्था बन जाएगी। और फिर बाबा हमें कहते हैं सतगुरु से और एक चीज़ मिलती है, वरदान, है ना। आपको कभी किसी ने कहा था सदा विजयी भव, सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव। हाँ, कभी लौकिक में भी किसी ने सर पे हाथ रख के ऐसे वरदान दिए थे, सहज योगी भव, निरंतर योगी भव, ऐसे वरदान दिए थे कभी किसी ने, है ना। लेकिन आप सोचो बाबा हमें रोज़ वरदान देते। मुझे अभी पीछे एक भाई ने फ़ोन किया, ऐसे संबंध संपर्क में रहते हैं, गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर हैं वो। तो मुझे कहते कि मुझे कभी कभी डाउट होता है, मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ या कोई ऐसे आगे के लिए कोई ऊंची और पद के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कभी कभी मन में आता है कि हम पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, या इसी पोस्ट पे कंटिन्यू करना होगा, या आगे का एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। तो मैंने कहा भगवान ने हमें कहा है तुम विजयी भव हो, तो रोज़ मैं विजयी मूर्त, सफलता मूर्त आत्मा हूँ, ये आप उस वरदान को स्मृति में लाओ। तो मुझे कहते ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं दीदी, ऐसी बात ही कभी नहीं सुनी, कभी ऐसा सुना ही नहीं कि कोई ऐसे रोज़ स्मृति में ला सकते हैं कि हम सफलता मूर्त आत्मा है, या हम पर विजयी भव का हाथ है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से बाबा हमें रोज़ नए नए वरदान, आप जितने दिनों से बाबा के पास आए, हर दिन बाबा ने आपको वरदान दिए। तो आज हमारे पास कितने वरदान हैं, है ना। और उन सारे वरदानों को अगर आप स्मृति में रखें तो आपकी स्थिति कैसे होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वरदान में इतने देता हूँ, रोज़ एक वरदान देता हूँ, लेकिन भूल जाते हैं। आज का वरदान क्या है, किसको याद है? हाँ, इजी एंड सहज योगी, निरंतर योगी, है ना। वो भी कौन बनेंगे? जो बाप को संसार समझकर चलेंगे। तो बाबा सिर्फ हमें वरदान नहीं देते, देखो सारी क्लास में एक जने को वरदान याद है। क्यों लेते हो वरदान? मुरली में रखने के लिए, समझ रहे हो, है ना। तो वरदानों को स्मृति में रखेंगे तब तो जाकर वो वरदान फलीभूत होंगे ना। भगवान ने कहा है कि हम सहज योगी, निरंतर योगी हैं, क्योंकि एक बाप हमारा संसार है। बाबा सिर्फ हमें वरदान नहीं देते, बाबा हमें साथ साथ में उस वरदान में स्थित होने की विधि भी सिखाते।
दुनिया में तो सिर्फ तथास्तु कह देते हैं, उसमें स्थित होने की विधि थोड़ी सिखाते हैं। लेकिन बाबा तो हमें वरदान भी देते हैं और विधि भी सिखाते हैं कि किस युक्ति से तुम उस वरदान तक पहुंच सकते हो। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें रोज़ वरदान देता हूँ और मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ। तो अगर हम सतगुरु के साथ संबंध में आकर रहते हैं तो हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी? कल तो जीवन मुक्ति में जाएंगे, लेकिन आज भी हमारी अवस्था जीवन मुक्त हो जाएगी। और जो बच्चे इस प्रकार से अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर होते हैं, बाबा कहते हैं वो बिल्कुल अचल अडोल होते हैं। किसी भी विघन के सामने उनकी स्थिति हिलती डुलती नहीं। विघन किसे कहते हैं? आपने फिल्म की टिकट खरीदी और जाते वक्त ट्रैफिक मिला, विघन है वो? वरदान है वो? वो विघन नहीं है। विघन को समझो पहले, है ना। एक होता है विघन, एक होता है कल्याणकारी ड्रामा की सीन। जब ड्रामा तो कल्याणकारी है ना, तो कई सीन्स ड्रामा में ऐसी होती हैं जो हमें पाप कर्म से बचाती हैं। उन सीन्स को हमें समझकर वाह ड्रामा वाह कहना चाहिए, है ना। वाह ड्रामा वाह कहना चाहिए। आपको शादी में जाना था, सर दर्द होने लगा, हाँ, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है, विघन नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इसको विघन नहीं कहते, है ना। तो विघन और कल्याणकारी ड्रामा की कल्याणकारी सीन में हमें पहले अंतर समझना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि क्योंकि देखो दुनिया में तो जब बॉडी कॉन्शियस दुनिया में आत्माएं विकारी होती हैं, तो उनके विकारी जीवन में उनकी स्मूथ विकारी जीवन चलती रहे, उसमें जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो वो उसे विघन कहते हैं, है ना। उनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पूर्ति में अगर कोई बाधा पड़ गई तो वो कहेंगे ये विघन आया। लेकिन वो विघन नहीं है, वो तो अपॉर्चुनिटी है कि आप उस विकार को गुण और शक्ति से रिप्लेस करो, है ना। आपने एक इच्छा रखी थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा बनो। अपॉर्चुनिटी है इच्छा को छोड़ के अच्छा बनने की, उसको विघन नहीं कहते, है ना। लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण भी उसी को विघन कहते, है ना। कई बार कहेंगे हमारा पैसा यहाँ फंसा हुआ है, वो निकल आए, ये मेरा विघन पड़ा हुआ है। वो विघन थोड़ी है, वो तो आपको एक्सेप्टेंस सिखा रहा है। सीखो, है ना। शुभ संकल्प रखो कि अगर आ गया तो उसको इस श्रेष्ठ कार्य में लगाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि वो आना ही चाहिए, क्योंकि चाहिए तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है ना, तो ये विघन नहीं होता। विघन क्या होते हैं? स्वपुरुषार्थ और सेवा में जब बाधा आती है तो उसको कहते हैं विघन, है ना। जब स्वपुरुषार्थ में कोई बाधा आती है ना। मैं देखती हूँ योग में बैठे हुए लुढ़क रहे, झुटके खा रहे, ये विघन। इस विघन को कैसे खत्म करते हैं? तो बाबा कहते हैं जब ये खुशी और नशा होगा ना अंदर कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, तो ये खुशी और नशा आपके उस विघन को खत्म करेगा। विघन सिर्फ उसको कहते हैं जो स्वपुरुषार्थ और सेवा में बाधा बनता है। और स्वपुरुषार्थ और सेवा में मूल चीज होती है अवस्था, और जहाँ अवस्था ऊंची होती है वहाँ आत्मा परमात्म श्रीमत के आधार से
जो भी चाहे बन सकती है और जो भी चाहे बड़ी से बड़ी सेवा कर सकती है। और उस सेवा और स्वपुरुषार्थ में जो अवस्था हमें चाहिए वो उस नशे खुशी की है कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। जब हमारे अंदर बाबा से ये अविनाशी सूक्ष्म प्राप्तियाँ भरपूर होती है ना, तब हमारी अवस्था इतनी ऊंची होती है कि हमें बाबा की श्रीमत स्वपुरुषार्थ के लिए जो भी मिली हुई है वो एक्यूरेट हम मान पाते। आपके बिना अलार्म के 4 बजे से पहले आँख खुल जाएगी। आपको शुद्ध भोजन ही अच्छा लगेगा, आपको बनाना अच्छा लगेगा, अपने हाथ से बाबा की याद में बनाना भोजन बहुत अच्छा लगेगा। आपको साफ सफाई, मन में हर किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो नेचुरल क्वालिटी है एक भरपूर आत्मा की। आपको हर सेवा का कार्य बहुत अच्छा लगेगा, आप थैंक यू बाबा कह के सेवा करोगे। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको सेवा की मिलेगी आपको बहुत खुशी होगी कि मुझे बाबा ने सेवा का अवसर दिया। तो बाबा कहते हैं ये नेचुरल स्थिति होती है जिस आत्मा के अंदर सर्व प्राप्ति स्वरूप की भावना होती है ना। और उनका जो अपना स्वरूप है, मैं ऐसा समझती हूँ कि उनका कर्म का खाता भी ऐसा बनता जाता है कि पाप कर्म में उनका हाथ लगता ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना जिसको दुनिया में विघ्न समझते हैं वो बातें उनके लिए कल्याण के लिए आती है ना। मुझे एक कन्या कहती थी, सेंटर पर समर्पित थी, तो मैंने उसको कहा कि आप सेंटर पर समर्पित कैसे हुए? तो कहती ड्रामा और बाबा ने कराया। तो मैंने कहा नहीं, वो तो सभी मतलब वो तो है ही, सबके लिए ट्रू है, लेकिन आप कैसे? बोले नहीं, प्रैक्टिकली ड्रामा और बाबा ने कराया। मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं ना रहूं, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि शायद मेरा पास्ट कर्म इतना अच्छा था कि मैं कोशिश करके भी विकारी नहीं बन सकी। मैं पवित्र जीवन में रही। आज मुझे 15 वर्ष के बाद इस बात की अप्रिसिएशन है। लेकिन वो कहती कि मेरी एक बहन है, वो भी साथ में चलती थी, वो विकारी जीवन में चली गई, लेकिन आज मैं और वो मिलते हैं ना, तो वो मेरे भाग्य के गीत गाती है और मैं भी अपने भाग्य के गीत गाती हूँ। जबकि पहले मैं उससे कहती थी देख तुझे तो साथी मिल गया, मैं तो ऐसे रह गई। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। तो ये भी पुण्य कर्मों का फल होता है कि आपको समझ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बाबा के बन गए। तो बाबा कहते हैं ये जो विघन है, जो एक्चुअली जिनको हम विघन कहते हैं, स्वपुरुषार्थ और सेवा की बाधा, वो सारी खत्म हो जाती जब आत्मा के अंदर सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। और बाबा कहते हैं जब बच्चे योग लगाने की, पुरुषार्थ करने की, देही अभिमानी होने की मेहनत करते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है ना। तो बाबा चाहते हैं कि ये जो शॉर्टकट है कि सर्व प्राप्ति स्वरूप होकर हम मेहनत मुक्त हो जाएं, ये शॉर्टकट हम बच्चे अपनाएं। और जब आत्मा सर्व प्राप्ति स्वरूप है, स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर है, तो आत्मा को बहुत नेचुरल लगता है स्वपुरुषार्थ और सेवा, है ना। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाषा में कह रहे हैं हाँ ड्रामा कल्याणकारी है, हाँ सब ठीक है, बाबा मेरे साथ है, लेकिन अंदर हलचल में भी है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी बुद्धि नहीं बनाना, है ना। ऐसी बुद्धि बन जाती है कई बार, क्योंकि हम दुनिया में जहाँ रहते हैं ना, पुरानी दुनिया में, वहाँ हमारी मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं होती। तो ऐसे ही जब हम बाबा के पास भी आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मुख से तो ज्ञान के शब्द निकल रहे हैं, लेकिन अंदर स्थिति वो नहीं है। तो ऐसी बुद्धि यहाँ नहीं बनाना, है ना। और फिर एक पॉइंट रह न जाए, तो बाबा ने आज कहा कि छोटी छोटी बाबा की जो श्रीमत होती है
उसको पालन करने में भी मार्क्स मिलते हैं, है ना। और कई बार ये छोटी छोटी श्रीमत के मार्क्स जमा हो जाते हैं और तेज जाने वालों से भी बहुत तेज चले जाते हैं, है ना। जैसे बाबा की छोटी छोटी श्रीमत, जैसे बाबा ने कहा ये होमवर्क करके लाना, है ना। कई बार हम मुरली सुनाते सुनाते भी कह देते हैं कि ये वाले पॉइंट पर आज आप मंथन करना, या इस बारे में कुछ चिंतन मंथन करके लिखना। हम देखते हैं कोई एक दो होते हैं जो लिख कर देते, बाकी नहीं लिखते। लेकिन वो जो एक दो लिख कर देते हैं उनके लिए कितनी दुआएं निकलती हैं, आप विचार करो। जब कोई भोग लगवाता है, जब कोई खास सेवा करता है, तब भी जो दुआएं मिलती हैं वो एक छोटी सी होमवर्क करने से भी उतनी दुआएं मिल जाती हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों में कितने मार्क्स जमा होते हैं, है ना। अब आप सोचो कि बाबा कहते हैं कि धारणा, आप लोग सबको श्रीमत मिली हुई है कि धारणा के पॉइंट्स जो हैं वो पोस्ट किया करो, है ना। तो रोज़ पोस्ट जो करते हैं उनको दुआएं मिलती हैं। मैं रोज़ एक एक पॉइंट पढ़ती हूँ, और आप सोचो उस समय पर्सनल आपको थॉट जाती है ना कि इस भाई ने, इस बहन ने ये आज धारण किया है। तो ये छोटी छोटी बातें होती। वीडियो ऑन करके बैठो, कहते हैं जो वीडियो ऑन करते हैं उनको दुआएं मिलती। कल मुझे एक भाई किसी बहन का नाम कह रहे थे, मैंने कहा हाँ वो तो अपने युगल के साथ बैठती है ना। तो मुझे कहते हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा वो वीडियो खोल के बैठती है, मैंने देखा है। क्योंकि आप एक श्रीमत का पालन करते हैं तो बुद्धि में रहते हैं। आप सोचो कितना कितना सोचते हैं कि हम बाबा के संकल्प में रहें, दीदियों के संकल्प में रहें, लेकिन ये छोटी छोटी जो आप आज्ञा का पालन करते हैं उससे आप संकल्पों में रहते हैं, है ना। कई ऐसे होते हर सप्ताह भोग लगवाते, है ना। मान लो किसी सप्ताह वो नहीं भी लगवाए ना तो भी संकल्प में इमर्ज होंगे क्योंकि हर सप्ताह उनको इमर्ज करते हैं, तो उनके लिए संकल्प उस सप्ताह भी चलेगा। इतना उन्होंने वो खाता जमा किया है। तो बाबा कहते हैं हर श्रीमत को, चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो, हर श्रीमत के पालन में दुआओं का खाता जमा होता है। इसीलिए हम बच्चों को ऐसे नहीं सोचना है ये तो बस ऐसे ही डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन को पालन करना है। और बाबा कहते कई ऐसे भी होते हैं बहुत अच्छा उमंग उत्साह में चले, लेकिन बीच में कोई सूक्ष्म धागे में फंस गए, है ना। सूक्ष्म धागे में क्या होता है? सूक्ष्म धागे में जैसे कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक धागा है कि मानो हम रोज़ क्लास में नहीं बैठते, है ना। कई ऐसे बहुत सूक्ष्म धागा है। देखो कहेंगे हम YouTube पे सुनते हैं, बस क्लास में नहीं आते। अब आप YouTube पे सुनते हैं, वो आप तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं कर रहे, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सूक्ष्म धागा कि आप समय पर क्लास में नहीं बैठ पा रहे, उसके लिए आपका कितना नुकसान हो जाता, आप उन दुआओं से वंचित हो जाते। तो बाबा कहते हैं ऐसे छोटी छोटी अवज्ञाओं से नुकसान होता है और छोटी छोटी आज्ञाओं के पालन से कमाई हो जाती। इसलिए हिसाब किताब बच्चों को बहुत अच्छा आना चाहिए, है ना। आपको पता है जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है तो कुछ ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो ऐसे वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं जो इजी होते हैं, मार्क फेचिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको प्रिपेयर करने का सही तरीका नहीं आता। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जीत और हार इस बात पर डिपेंड ज़रूर करती है। अच्छा जी, ओम शांति।